धनंजय सिंह पर थोड़ी ही देर में फैसला आएगा। जज के चैम्बर में टाइप हो रहा है फैसला। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर थोड़ी ही देर के बाद सजा को लेकर फैसला सुनाया जाएगा। कल कोर्ट ने दोषी करार दिया था नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का अपहरण कराने, रंगदारी मांगने के मामले को लेकर पूर्व सांसद धनंजय सिंह को दोषी करार दिया गया था और अब थोड़ी ही देर के बाद सजा को लेकर फैसला आ सकता है। तो इस वक्त फैसला टाइप किया जा रहा है जज के चैम्बर में। जो जानकारी रही है इस वक्त, धनंजय सिंह को सजा कोर्ट सुनाएगी। कुछ ही देर में फैसला आप सभी के सामने आ सकता है। कम गुणवत्ता वाली आपूर्ति के लिए दबाव इसने बनाया था, इनकार करने पर धमकी दी थी, रंगदारी इसने मांगी थी और कल दोषी करार धनंजय सिंह को दिया जा चुका है, जिसके बाद आज सजा सुनाई जाएगी। सजा को लेकर फैसला थोड़ी ही देर में आप सबके सामने आ सकता है। लाइन बाजार इलाके में यह मामला दर्ज हुआ था। पूर्व सांसद की गिरफ्तारी पहले हुई थी, हाईकोर्ट से जमानत भी मिल चुकी है। तो पूरा मामला ग्राफिक्स के जरिए भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 10 मई 2020 का ये मामला, नमामि गंगे के इंजीनियर का अपहरण भी इसने किया और इन सभी आरोपों के चलते कल दोषी करार दिया जा चुका है धनंजय सिंह को, जिसके बाद आज सजा का ऐलान किया जाएगा। थोड़ी ही देर में सजा को लेकर फैसला आप सबके सामने होगा। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए उपेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है, क्या लेटेस्ट अपडेट है, कितनी देर में फैसला सबके सामने हो सकता है सजा को लेकर? देखिए, 20 से 25 मिनट में फैसला सामने आ सकता है। जो सुनवाई है सजा के बिंदुओं पर वो पूरी हो गई है। फैसला इसमें लिखा जा रहा है, क्योंकि अदालत में जो फैसला है पहले लिखा जाता है फिर उसको सुनाया जाता है। तो फैसला अभी लिखा जा रहा है और माना जा रहा है कि 20 मिनट में फैसला लिखा जाएगा, जिसके बाद फैसला आ सकता है कि क्या सजा दी गई, क्या सजा सुनाई गई अदालत की ओर से। दोषी पहले ही ऑलरेडी धनंजय सिंह को अदालत ने मान लिया है और दोषी ठहराते हुए कल उनको न्यायिक अपरक्षा में जेल भेज दिया गया था, जहाँ से अभी कुछ देर पहले उनको लाया गया। उसके बाद फिर न्यायालय में सजा के बिंदुओं पर सुनवाई हुई। उस दौरान खुद धनंजय सिंह वहां मौजूद रहे और अब कुछ देर में सजा के बिंदुओं पर फैसला आना है कि क्या फैसला सुनाया जा सकता है। खास बात यह है कि दो तस्वीरें, दो बातें बेहद अहम हो जाती हैं यहाँ से, कि सजा क्या सुनाई जाती है, दूसरी बात कि सजा सुनाए जाने के बाद धनंजय सिंह का रिएक्शन क्या होता है, धनंजय सिंह क्या कहते हैं। हालांकि जिस वक्त वो कोर्ट में जा रहे थे उस वक्त न्यूज़ 18 ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि अभी बाद में बताएंगे, बाद में बोलेंगे, बाद में कुछ कहेंगे। तो यानी कि ये पूरी सुनवाई पूरी हो जाए। उनका था कि किसी तरीके से, चूंकि ये अदालती कार्रवाई है तो इस बीच में कुछ भी बोलना ठीक नहीं है, तो ऐसे में वो अंदर चले गए और अब फिलहाल जो पूरी सुनवाई थी वो पूरी हो गई और फैसला लिखा जा रहा है। तो अब सजा कुछ देर में सुनाई जाएगी और उसके बाद धनंजय सिंह क्या कहते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरे जो केस को अगर देखिए तो इसमें जो वादी था और इसके अलावा गवाह दोनों ही हॉस्टाइल हो गए थे, यानी कि दोनों ही पक्षद्रोही हो गए थे। ये किसी भी कानूनी मसले में, खास तौर से जो दीवानी के मुकदमे होते हैं उनमें बहुत अहम होता है कि अगर वादी ही और जो गवाह है वही हॉस्टाइल हो जाए। बावजूद इसके अदालत ने उनको दोषी माना और दोषी मानते हुए कल उनको दोषी ठहराते हुए न्यायिक अपरक्षा में भेज दिया गया और अब कुछ देर बाद फैसला आएगा। फैसले के पहले कैसी गहमा गहमी है ये आप तस्वीरों में देख समझ सकते हैं कि दीवानी न्यायालय है। आप देखिए कि पूरी खचाखच भरी हुई है। खुद धनंजय सिंह के समर्थक भी यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। इसके अलावा जो प्रशासन है वो भी यहाँ पर है। पूरा अंदर जो परिसर है वहाँ पर कई सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और डीपीएसपी तैनात है और कोशिश ये है कि किसी तरीके से कानून व्यवस्था बरकरार रहे, कानून व्यवस्था बिगड़ने ना पाए और पूरी जो अदालती कार्रवाई है वो पूरी हो सके, यानी कि जो सजा के बिंदु हैं उन पर सुनवाई हो सके और उसके बाद सजा का ऐलान भी हो सके। तो फिलहाल अब कुछ देर का इंतजार है, जिसके बाद अदालत की ओर से, यानी कि अपर सत्र जो न्यायाधीश हैं एमपी एमएलए, उनकी ओर से, उनकी कोर्ट की ओर से सजा सुनाई जाएगी। फैसला फिलहाल लिखा जा रहा है और उससे पहले यहाँ पर काफ़ी, जिसे कह सकते हैं, गहमा-गहमी का माहौल है। बड़ी संख्या में दो धनंजय सिंह के समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब कुछ जब वो इस वक्त यहाँ पर आए थे उस वक्त जरूर समर्थकों ने उनके पक्ष में नारेबाजी की थी, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर शांति है और अब सबको इंतजार है अदालत से बाहर आने वाले आपको मैं फिलहाल रोकना चाहूंगी। तो थोड़ी ही देर में सजा का ऐलान किया जा सकता है, कोर्ट में फैसला लिखा जा रहा है, जैसा कि जानकारी हमारे सहयोगी उपेंद्र भी हमें दे रहे थे। किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। थोड़ी ही देर में सजा का ऐलान किया जाएगा। बेहद गंभीर आरोप पहले लगाए गए, दोषी करार दे दिया गया है धनंजय सिंह को और अब जो है थोड़ी देर में फैसला कोर्ट का सबके सामने होगा, सजा का ऐलान कर दिया जाएगा। उपेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। उपेंद्र,
क्या क्या प्रावधान यहां पर बनते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में सजा का ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन जिन जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है, क्या प्रावधान इनमें बनता है सजा का? देखिए, मुख्य रूप से अपहरण और रंगदारी दो बड़ी धाराओं पर जो गंभीर धाराएं हैं और जिन पर ही सजा बड़ी हो सकती है, और दोनों ही धाराओं पे 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। जैसा कि खुद डीजीसी ने बताया, जो इस पूरे केस में डीजीसी क्रिमिनल हैं, उन्होंने ये जानकारी दी थी कि जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। अब ये अदालत के विवेक पर निर्भर करता है कि उस पूरे केस की गंभीरता को देखते हुए, उस केस के पूरे जो दलीलें हुई, जो उस पर बयान हुए के बयान हुए, डीजीसी की जो दलील हुई, बचाव पक्ष की जो दलील हुई, उसको सुनने के बाद अब अदालत क्या फैसला देती है। लेकिन 10 साल तक की सजा का दोनों ही उसमें, चाहे अपहरण हो चाहे रंगदारी, दोनों में ही प्रावधान है। तो फिलहाल अब कई बिंदुओं पर खुद अदालत ने, जैसा कि हमको सूत्र बता रहे हैं कि अदालत ने पूछा कि क्या उसको बुलाया गया था, जो प्रोजेक्ट मैनेजर था, तो उनका बुलाया गया था, लेकिन किसी तरीके से रंगदारी और किसी तरीके से जो। ठीक है उपेंद्र, आप लगातार जानकारी देते रहिएगा, जैसे ही फैसला सुनाया जाता है मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा।